अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इंटेंसिटीज़ ऑफ एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी और उसकी पोजीशन है उस पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में हमने फॉरबिडन एंड अलाउड ट्रांजिशंस को भी टच किया था। और फॉरबिडन ट्रांजिशंस कौन सी होती हैं, जो कि जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में उनके प्लेन ऑफ एक्सिस वो पैरेलल नहीं होते, उसमें फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। और लेट्स सपोज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज़ फॉरबिडन ट्रांजिशन, और इसी वजह से हमने देखा था कि जो पीक इंटेंसिटी है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वो लो होती है। एंड इसी का और नेक्स्ट में हमने देखा था कि किस तरह से सॉल्वेंट इफेक्ट क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, और किस तरह से जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी गैप है बिटवीन द बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, किस तरह से वेरी होता है इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, इन पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और किस तरह से फिर ये लैम्डा मैक्स जो है ये शिफ्ट करता है आइदर टुवर्ड्स द राइट हैंड और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, ब्लू और रेड शिफ्ट्स किस तरह से होती हैं। अच्छा जी, तो इसमें आप देख सकते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है, जो कि नॉर्मली फॉरबिडन होती है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी एज़ कम्पेयर टू पाई स्टार ट्रांजिशन ये लो है। बट द स्टिल द लैम्डा मैक्स इज़ देयर, सो वन कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है। और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन उन्हीं एटम्स में, उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होती है जिनमें हेट्रोएटम्स लाइक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मौजूद हों। तो उस बारे में भी हम पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, नो नीड टू गो अगेन इनटू दैट थिंग। और ये एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट में जो लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन की इन अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड ओन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये किस तरह से शिफ्ट होती है। तो दिस वाज ऑल, एंड नेक्स्ट कम्स द इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन को हम पावर पॉइंट्स में भी देख चुके हैं। यू कैन हैव touch from here as well, depending on the basic strategy of the instrumentation. You can go through this figure 2.5, and next comes is the detail about A is directly proportional to epsilon CL, that thing, I not I क्या है, और ये सारी चीज़ें कि हम हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर एंड ड्यूरिंग द पावर पॉइंट्स ऑन फ्रॉम द पावर पॉइंट्स मेनली। तो सैम्पल हैंडलिंग है, सैम्पल हैंडलिंग कवेट में होगा सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके, रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कि कवेट किस चीज़ की होनी चाहिए, प्लास्टिक की, क्वार्ट्स की, क्या क्या, ये हम पढ़ चुके हैं पावर पॉइंट्स में। नेक्स्ट है जी, अब नॉर्मल सॉल्वेंट्स हैं, कुछ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो यूज़ हो सकते हैं, पोलर नॉन पोलर वेरियस रेंज के सॉल्वेंट्स की लिस्ट है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बेस पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्रोमोफोर क्या है। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज़ अबाउट क्रोमोफोर। एक्चुअली क्रोमोफोर किसे कहते हैं? क्रोम मीन कलर्स, फोर इज़ मीन लाइट गिविंग कलर। तो इसमें आज हम देखते हैं कि बात हो रही है कि वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइट्स रेडिएशंस, ऑल कलर रेंजिंग फ्रॉम वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर। वायलेट से रेड पे आ गए हैं ये डायरेक्टली। Some compounds, when placed in the path of white light, appear colored to the human eye because they absorb some colors of the white light and transmit the remaining colors. The precise color of a compound depends on which wavelength it abstracts. अगर कोई compound येलो कलर का नज़र आता है आपको, तो ये येलो कलर की लाइट को it abstracts, absorbs from the white light.
जो येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको येलो नज़र आता है। येलो जो वेवलेंथ है तकरीबन 600 टू 650 की रेंज में फॉल करती है। और अगर कोई कंपाउंड तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है, इट विल अपीयर ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक जो बॉडी है, ब्लैक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो विजिबल रीजन के तमाम कलर्स को ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन्स, जिनको इन पे स्प्लिट किया गया है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वायलेट से स्टार्ट करेंगे। विजिबल स्पेक्ट्रम की डिसइंटीग्रेशन है और रेड फॉल्स फ्रॉम 650 टू 800 और जो येलो कलर है 580 टू 595 जी इसकी रेंज है। और thus a compound looks colored because it has absorbed certain electromagnetic radiation from the visible region. कोई भी कंपाउंड कलर क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो कुछ जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो ऊपर रेंज दी गई है टेबल में, इनमें से कोई सी रेंज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एनी स्ट्रक्चरल फीचर present in a molecule that is responsible for the absorption of electromagnetic radiation and hence for imparting color to a compound is known as chromophore. अब किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल कलर नज़र आता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, कुछ ऐसे उसकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो इस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखें। अब अगर किसी कंपाउंड में कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं जो उसको येलो दिखाएं, तो उन फंक्शनल ग्रुप्स को क्रोमोफोर कहा जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोफोर मीन कलर कैरियर या कलर गिविंग प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स या ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एराइल कंजुगेटेड एज ग्रुप का बताया है। एरोमेटिक कंपाउंड है ये, इस तरफ भी एंड दो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग्स के साथ नाइट्रोजन और वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू डबल बॉन्ड। दीज आर काइंड ऑफ एजोडाइज। एजोडाइज वेरी कॉमन डाइज, ये एडिबल डाइज भी होते हैं, तो जो टोमेटो केचप वगैरह में यूज़ होते हैं। तो द टर्म chromophore which was originally applied to the system responsible for imparting color to a compound has been extended to describe any structural feature that leads to absorption of electromagnetic radiation in the UV visible region. अब यहाँ पे both UV और visible region की बात हो रही है। Whether a color is thereby produced or not, अगर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है उस कलर की, बेशक उसी वही कलर एग्जैक्टली प्रोड्यूस हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसको क्रोमोफोर कहा जाएगा। Thus, a carbonyl group, for example, in acetone is also a chromophore because it absorbs in the UV region around 280 nanometer even though it does not impart color to the compound. Acetone आपने अक्सर देखा होगा लेबॉर्ट्रीज में, इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड भी, but they have chromophore group in them, but they are not colored because they are absorbing in the UV region, not in the visible region. That's why they can also be termed as chromophores. The chromophores generally contain some degree of unsaturation. कुछ उसमें अनसेचुरेशन भी होती है। Some simple isolated chromophores are listed in table 2.4. Next हम टेबल देखते हैं along with the wavelength and intensity of the maximum absorption and the type of electronic transition associated with them. पहले ही लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों अनसेचुरेशन जो है, अनसेचुरेशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, क्यों अनसेचुरेशन ईजीली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को सपोर्ट करती है, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन इज़ नॉट सो इजी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है इसमें। सिग्मा टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल, उनको एक्साइट करके और सिग्मा स्टार तक ले जाना या इवन पाई स्टार तक ले जाना, दैट्स नॉट वेरी इजी।
इससे मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, एटॉमिक फॉर्म में चली जाती हैं, इतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जब हो रही हों तो वो ज़ाहिर है अनसेचुरेशन से पाई ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे, तो इसलिए क्रोमोफोर जनरली कंटेन सम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। वो अनसेचुरेशन उसमें कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकती है, सी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में, और सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की फॉर्म में भी हो सकती है। The wavelength at which absorption is maximum is referred to as lambda maximum, and absorption intensity at this wavelength is referred to as epsilon maximum.